द्वितीय नवरात्रि ब्रह्मचारिणी माता की कहानी। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। शुद्ध आचरण और कठिन तप का नाम है माता ब्रह्मचारिणी। माता के रूप के दर्शन मात्र से सभी दीन दुखियों की सारी चिंताएं दूर हो जाती है और चित्त शांत हो जाता है। सफ़ेद साड़ी पहने माता एक हाथ में कमल का फूल धारण करती है और दूसरे हाथ में का मंडल, दोनों ही शांत और धैर्यवान रहने का संकेत देते हैं। कहते हैं कि नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी ने स्वयं जीवन भर तप किया और मन चाहा वरदान भी प्राप्त किया। इसीलिए माता कठिन तप करने वाले अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी और ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। पौराणिक कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अद्भुत पूर्ण करते बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वार उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसे तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। भगवान शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।